बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं अहमद नवाज। जिस तरह हमने कहा था कि हम 3-0 चाह रहे हैं वैसा तो ना हुआ, लेकिन जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त देकर आखिरी T20 इंटरनेशनल अपने नाम कर लिया। सीरीज का अख्ताम हुआ 2-1 से। पाकिस्तान ऑफ कोर्स हैज वन द सीरीज बट जिम्बाब्वे वर ऑन द कार्ड्स टुडे। और जिस तरीके से सिकंदर अजहर ने टॉस पर कहा था कि हम एक मैच जीतना चाह रहे हैं, अगली अफगानिस्तान के साथ हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज हो रही है, वही हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया एंड ऑफ कोर्स जस्ट लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। आपको बता देते हैं कि मैच हाउ इट अनफोल्डेड एंड देन ऑफ कोर्स विल कंटिन्यू। 132 for 7 पाकिस्तान इन 20 overs. It became a major struggle in those middle overs once again, और हमने यही देखा when they were 60 for 5 और उसके बाद कुछ नोटेबल परफॉर्मेंसेज आई नहीं। सलमान अली आगा although was playing well but was caught in a very dramatic run out, और उसके बाद पाकिस्तान just couldn't recover. So 132 for 7. When you talk about Zimbabwe, they started off brilliantly. As I said in the pre-match, Bennett he came to the occasion, played very well, जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला. He scored 43 of 35 deliveries. और उसके बाद although Pakistan took some wickets, but it was Zimbabwe's game all over. Went down to the very last over and Zimbabwe managed to hold their nerves and win the game as well. We'll keep all the discussion going. Joining me in studios is my co-host Hijab Zahid. Assalamu alaikum. वालेकुम कैसी सलाम। हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑल्दो पाकिस्तान ये मैच जीत के क्लीन स्वीप नहीं कर सका, बट इट वाज a fun match to watch. It was a good competition between bat and ball. It went until the very last over and all the cricket lovers would have surely enjoyed it. Absolutely, and I think a great close to the series as well. A very dramatic close. So obviously Zimbabwe will salvage this victory going into the next series as well. Time now to of course talk to our experts as well. We're very honored to be joined in studios by our star-studded panel including Shoaib Akhtar, Mohammad Hafiz and Bazid Khan. Assalamu alaikum gentlemen, how are you? वालेकुम सलाम। So Shoaib bhai, as you said, शुक्र ये नहीं कहा प्यारे बच्चों, नहीं प्यारे तो दिल कर रहे हाँ। जैसा कि आपने कहा था कि आप एक अच्छा टोटल देखना चाह रहे हैं, वैसा नहीं हुआ एंड एट द एंड ऑफ द डे 132 was surely not enough for Pakistan. बट द थिंग इज मुझे अच्छा लगा सिकंदर रजा की एक मॉरल जीत होगी। वो चाह रहे थे मैं सेकंड बॉलिंग करके फंसा लूँ, कर लूँ, जिस तरह भी है, बट ऑब्वियसली लॉस्ट द टॉस, बट अगेन दे वॉन द मैच। आई मीन इट्स इमेजिन के एज अ कैप्टन ऑफ जिम्बाब्वे, यू नो, इतना डिमोरलाइज्ड होने के बाद, इतनी फैंटी खाने के बाद लास्ट मैच, यार दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ द मैन। और ये बहुत अच्छा कप्तान है, अच्छा लड़का है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, बट क्या उसको जगह मिली है, वो भी बाजिद कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ योर ओन एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर, जितना लिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास हैं उससे वो कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेल अर्नड victory by Zimbabwe. I'm just really happy for them. Be honest, but I'm at the same time sad. Pakistan sweep शिप करके इधर आराम से आ जाता, बट अगेन हमारे बच्चे नहीं खेल रहे हैं, सारे नहीं खेल रहे, विकेट इस काबिल नहीं था कि ज़्यादा रन कीजिए, बट अगेन having said that, we could have a small partnership would have been nice. 25 करके हम कर लेते, 150 पौने 200 कर सकते थे, बट अगेन इतना मार्जिन हमें देना पड़ेगा बच्चों को। बिल्कुल। हफीज भाई, कॉन्सोलेशन विक्ट्री फॉर जिम्बाब्वे, बट जिस तरह शोएब भाई ने कहा कि दे विल ऑफ कोर्स सैल्वेज दिस, उनके लिए इंपॉर्टेंट है अगली सीरीज में जाने से पहले। देखें, पहली बात तो ये है कि इस हार को हम लर्निंग पीरियड के ऊपर डाल के भूल जाएं, या हम वाकई समझें कि कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइट होने वाली हैं। वो ये हैं कि ये जो हमारे प्लेयर खेल रहे हैं, इनके मेंटल एरिया के ऊपर काम होने की ज़रूरत है। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने आप को ये समझें कि आप रेडी हैं और जब आप खेलें तो लोएस्ट पॉसिबल जो ओपोनेंट है वो आपको मिले और आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस लेके आएँ जिसमें आप डोमिनेंस एटीट्यूड तो आपका नज़र ही ना आए और आप एक मैच भी ऐसा हार जाए। इट शोज़ कि मेंटली इट्स नॉट अबाउट द स्किल्स। समटाइम हम स्किल्स को लेके बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं कि जी इसके स्किल्स थोड़े हैं या ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि मेंटल स्टेट पाकिस्तानी प्लेयर्स की अभी रेडी नहीं है, या उस पर काम होने की ज़रूरत है जहाँ पे ये अपने आप को वो समझें कि इफ़ वी वांटेड आवरसेल्फ टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, वी नीड टू अंडरस्टैंड टू मेंटेन अ स्टैंडर्ड, दे हैव टू लिफ्ट द गेम अप, दे हैव टू टेक द गेम ऑन स्ट्रेट अवे। जैसे अभी आपने स्टैट दिखाया था प्री शो में कि इंडिया ने 45 और हमने 43 लोग खिलाए, लेकिन द डेवलपमेंट ऑफ द गेम दे शोन was totally different than the Pakistani players. उनके वो प्लेयर अपने मेन प्लेयरों से जब अलहदा होके भी खेले तो उन्होंने बड़ी टीमों को हराया। अभी साउथ अफ्रीका मोर देन 90% उनके प्लेयर वहाँ पे मौजूद थे। उनकी सेकंड टीम आई इंडिया की और उनको हरा के चली गई। हमारी
अगर हम अपने नए लड़कों को चांस दे रहे हैं तो वो जिम्बाब्वे से नहीं जीत पा रही. सो वो नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट टू वर्क एट डोमेस्टिक लेवल, अ लॉट टू वर्क फॉर मैनी पीपल अराउंड जिनको लगता है कि हर चीज़ रेडी है. इट्स नॉट रेडी येट. दे आर नॉट द इंटरनेशनल प्रोडक्ट. येस यू गिवन देम अ चांस, जिसमें हम ये खुद चाहते थे कि उनको मिले, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है वी नीड टू हैव अ फेयर असेसमेंट कि इनकी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इनके मेंटल डेवलपमेंट की ज़रूरत है. बिल्कुल. बिल्कुल. और इसी हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन पहले बाज़ भाई मैं आपसे जो है वो बात करना चाहूँगी ब्रायन बेनेट के हवाले से. जिम्बाब्वे के लिए बहुत ब्राइट स्पॉट था, बड़ा पिवटल रोल उन्होंने आज प्ले किया उनकी इनिंग्स के अंदर, जिसमें उन्होंने बैटिंग की और चेजिंग की. तो उसकी बैटिंग के हवाले से क्या व्यूज़ है? देखिए, जब वो आपका ओपनर पावर प्ले में इतने चौके लगा दे तो वो इवन मैच फिर भी आखिरी ओवर तक गया है, लेकिन उसकी इनिंग्स की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर वो 25 करता है तो आप मैच नहीं जीतते. उसने ऐसा स्टार्ट दिया आपको जिसकी वजह से इन द एंड आप एक तो मैच में रहे, प्लस इन द एंड यू गॉट ओवर द लाइन. थोड़ा सा लगा ऐसे कि वो पेस मांग रहा था और उसको पेस मिलती जा रही थी. हसनैन ने एक आध बॉल मतलब स्लोअर वन किया, जो हमने सुबह मैच से पहले बात की थी कि इस पिच पे बॉल बल्ले पे इतना अच्छा आता नहीं है, लेकिन अगर आप उसको पेस प्रोवाइड करते जाएंगे तो वो खेलता जाएगा. ये बहुत ही अच्छा शॉट मारा था, ये प्रॉब्ली बेस्ट शॉट उसकी इनिंग्स का. और ऐसे लग रहा था कि शायद वो डिफरेंट पिच पे खेल रहा है बनिस्बत के बाकी जितने जिम्बाब्वे के प्लेयर्स से. वेल, ही इज एब्सोल्युटली बीन ब्रिलियंट. इनको हम यही बात कर रहे थे प्री मैच में भी कि स्टार्ट्स मिले हैं, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट. और मेरे ख्याल से वो बेनेट ने आज किया. लेकिन हमारी बैटिंग की अगर बात करें तो थोड़ा सा आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, जिस तरह हफीज़ भाई ने भी कहा कि डेवलपमेंट की ज़रूरत है. बट हफीज़ भाई, ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड इस सिचुएशन में भी 130 इज़ नॉट इनफ. अब अगर कुछ इन बैटर्स की आज साहिबजादा फरहान को मौका दे दिया, ऑल्दो हमने पहले भी बात की थी कि शायद ये तीनों मैच खिला सकते थे. उमर बिन यूसुफ थे, उनका ये थर्ड T20 था, ही वेंट विदाउट स्कोरिंग. उस्मान के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एट नंबर 3. मैं देखें, इस खेल के अंदर ना आपकी अंडरस्टैंडिंग ये ज़रूरी है कि इस खेल को आप चीट नहीं कर सकते. कोई भी ये समझे कि वो चीट करके या इसको ग्रांटेड वे में हासिल कर लेगा, नहीं हो सकता. शुएब भाई ने जब ये दुनिया के नंबर 1 स्टार बने, या टैगिंग आई कि एक पाकिस्तानी मेगा सुपरस्टार शुएब अख्तर आ रहा है, बॉलिंग करने आ रहा है, तो ये सिर्फ अपनी पेस के साथ वहाँ पे सिर्फ उस टैगिंग के साथ मुंसलिक नहीं हुए, इनके टैक्टिक्स थे. द अर्लियर इन प्री मैच शो ही सेड कि देयर वाज नो अदर चॉइस टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट. दिस इज़ द मैसेज फॉर एवरीवन कि आप जब तक 4-डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप जब तक अपने स्किल्स को 4-डे क्रिकेट में टेस्ट नहीं करेंगे, आप टैक्टिक्स नहीं सीखेंगे, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल एट हाईएस्ट लेवल. अब इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहता किसी का नाम लूँ, लेकिन हसनैन इज़ वन ऑफ दोज. ही हैज़ टू कम बैक, ही हैज़ टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट. अगर वो चाहता है कि पाकिस्तान के लिए उसकी पेस काम आ सके, अदरवाइज वो घूमता फिरता रहेगा, इधर उधर जाएगा, लहू लुहान हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं. He has to play first class cricket in Pakistan. He has to learn the tactics to become a better bowler. Other than that, वो नहीं, अगर आप उसकी एक आध परफॉर्मेंस निकाल लेंगे और उसके ऊपर उसको टैगिंग कर देंगे, शायद आपको लगे, लेकिन वो बड़ी प्रोडक्ट नहीं बन रही. इसी तरह उस्मान खान की मैं बात करना चाह रहा हूँ, इसी तरह और प्लेयर हैं. उस्मान खान, मुझे ये लगता है कि जितना एक साइम अयूब को मैंने देखा बहुत खुला रन मिला है, और एक उस्मान खान को दिया जा रहा है, लेकिन जो टेक्निक वो लेके आ रहे हैं वो पाकिस्तान के नंबर 3 प्लेयर की नहीं होनी चाहिए. ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि अगर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो उनकी टेक्निक चैलेंज होगी. उनके पास टैक्टिक्स हैं, ही न्यू कैसे स्कोर करना है, लेकिन उनकी टेक्निक के अंदर फास्ट बॉलिंग खेलने की, स्पिन बॉलिंग खेलने की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. दैट्स वेयर ही हैज़ टू अंडरस्टैंड. डिफरेंट जितने भी प्लेयर आपके सामने खेल रहे हैं ये नए हैं, मैं इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगा कभी भी, लेकिन प्लेयर लाइक साहबजादा फरहान, वो जब खेले तो आप एक तरह का टूर्नामेंट करवा देते हैं. उसमें पता लगता है जी पूरा टूर्नामेंट मुल्तान में हुआ, पिंडी में हुआ, हम परफॉर्मेंसेस गैदर करते हैं और समझते हैं कि ही इज़ अ रेडी प्रोडक्ट फॉर इंटरनेशनल. हमारे नंबर्स आ जाते हैं. बिल्कुल. लेकिन हमने देखना ही है कि साहबजादा फरहान, मैंने ये नहीं कह रहा उमर बिन यूसुफ, उस्मान खान, तैयब ताहिर, ये कोई बेहतर प्लेयर नहीं है, लेकिन इनकी डेवलपमेंट में किसी को टेक्निक की ज़रूरत है, किसी को टैक्टिक्स की ज़रूरत है, लेकिन इन जनरल, इन टोटल बड़ी सोच की ज़रूरत है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, आई हैव टू मेंटेन एंड अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट.
अगर आप इस एटीट्यूड के साथ क्रिकेट खेलेंगे कि आपको मौका मिले और आप जिम्बाब्वे की इस टीम की जो इस वक्त की इसकी टीम है उससे भी ना जीत सकें या उसके खिलाफ आपकी टेक्निक एक्सपोज हो रही है तो बड़ी टीमें आपको कहाँ खेलने देंगी. सो ये पॉजिटिव बात मैं करना चाह रहा हूँ, इट्स नॉट नेगेटिव कि इन तमाम प्लेयर्स को मौका मिला. नाउ दे नीड टू रीअसेस देमसेल्व्स वेयर दे आर स्टैंडिंग एंड हाउ दे कैन कम बिकम बेटर प्लेयर. अगर वो टेक्निक, टैक्टिक्स, मेंटल स्टेट और फिटनेस पे काम नहीं किया जाएगा, जो मैं कहता हूँ हमेशा ज़रूरी है, तो आप इन प्लेयरों को जितना मर्जी मौका दे दें, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं बन सकेंगे. सो दैट हैज़ टू बी डन एट डोमेस्टिक लेवल. बिल्कुल. और शोएब भाई आपसे इस हवाले से पूछूंगी जो पॉइंट रेस किया हफीज़ ने हसनैन के हवाले से. ही हैज़ द पेस and he has done well, relatively well in the last year as well. He's been around there for 8 years. Yeah, but that's my question. What's That missing? is my answer. What's missing? 8 years. First class cricket is missing Hijab. In the last 5-6 years, he got all the opportunities to represent first class cricket. बिल्कुल. He never wanted to. मुझे बताओ कि एक साल में उसने 1000 ओवर किए. वो तो अगर आप 4 डे खेलें, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलें तो फिर आपके काउंट होंगे ना. अनफॉर्चुनेटली बार बार कहना पड़ जाता है. वसीम अकरम, वकार भाई के 1000 ओवर पीरियड साल. अब टेस्ट मैच में नहीं खेल रहा, काउंटीज की बात कर. टेस्ट मैच डाल लो, काउंटीज डाल लो, नेट्स डाल लो, 4 डेज डाल लो, सारा डाल लो, 1000 ओवर होगा गारंटेड पक्का. सॉरी आपकी बात कर, ये जो 1000 ओवर की ये बात कर रहे हैं या 1500-2000 रन की हम एज ए बैट्समैन बात करेंगे, वो आपको क्या सिखाता है? वो आपको टैक्टिक्स सिखाता है. वो आपको बताता है कि किन कंडीशन में कैसे सेटअप करके आउट करना है. इनको पता था कि मैंने कब आउट स्विंग करना है, किस लेंथ से बाहर निकालना है, किस लेंथ से अंदर लेके आना है. तो ही लर्न दैट थिंग फ्रॉम फर्स्ट क्लास क्रिकेट. बट वो कह तो रहे हैं कि We learned the he wanted to play all formats. टेक्निकल बात ये है कि बॉडी का फ्रेम बन ही नहीं सकता जब तक आप बड़ी 100-150 ओवर ना फेंक लें. आपकी जो एरिया ऑफ द लेंथ होता है ना, उससे पहुंचने तक एक बॉडी फ्रेम होता है, एक रनअप की पेस होती है, उसको मेजर्ड होता है, वो मेंटली मेजर्ड होता है. आंखें बंद करके भी भागो तो आप पहुंच जाते हैं. आप वहाँ बॉल फेंकोगे तो बॉल वहाँ से कुछ करेगा. हसनैन का एक बॉल एक जगह पड़ता ही नहीं. द रीजन माय, एक तो वो गैलप करता है, वो कहते हैं छलांगे दलांगे मारता है और भागता हील के ऊपर है. मैंने उसे पहले भी समझाया, पुत्र चलो टोस पे नहीं आ सकता, मिडिल पे तो आ सकता है ना, मिडिल में तो आ सकता है, तो ताकि तेरे रनअप को स्टेबिलिटी मिले. Again, then he's been around there. Agar somebody is not becoming a star within a 1 year, I'm sorry, you're not going to be a star in after 10 years. And there's not enough time for Pakistan to actually invest more in that as well. But Bazid bhai, 130 surely not enough. Tactics क्या थे आज हमारे जो हम बैटर्स को देख रहे थे? Probably they were in a mental struggle के जहाँ पर वो strike rate maintain करना चाह रहे हैं, but were being bogged down as well. देखिए गेम रीड, अब ये लंबे लंबे लफ्ज़ हैं, लेकिन नॉर्मली जब कोई भी बैटर अंदर जाता है उसको समझ आ जाती है कि यार ये पिच, इस पे इतना स्कोर है, इतना स्कोर होना चाहिए, प्लस मुझे कैसे खेलना है. शुरू में आपके आउट हो गए, लेकिन जब आप इस पिच पे, ये ऐसा पिच था जहाँ पे आपने स्टार्ट ले लिया, उसके बाद आप एक बैट्समैन को 70 रन करने हैं. तो ये जो आपको 32, 21, 20 रन नज़र आ रहे हैं सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, कासिम अकरम के, यहाँ से मैच ख़राब हुआ है. इसमें से एक बैट्समैन 70 करता है. ये वो पिच नहीं था जहाँ पे आके आप पहले बॉल से हिटिंग करो या लोअर ऑर्डर में आके कोई तेज़ सा 40-50 कर जाएगा कि वो पिच अलाउ नहीं कर रहा था. सो वन ऑफ योर बैटर्स जो कि मोस्टली आपके T20 में तो आपके माफिक पिच था कि 160 वाला पिच, जो कि पाकिस्तान का मतलब अगर आइडियल सिनारियो ये है कि मुश्किल पहुंचे 160 तक कर लें फिर हम जीत जाएंगे, तो ये उस किस्म का पिच था. लेकिन बाजीद मेरी जान, वो 70 इसलिए करेंगे कि अगर वो 2000 रन सर्किट फर्स्ट क्लास में करें, वो समझ गया, बात समझ आ गया ना, बात समझ गया. नहीं में वो खेले T20, आँख खुली और T20 खेलना शुरू किया. तो मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन इस गेम में अगर इन में से एक नहीं रीड करना आता ना मेरी जान, समझ गया ना. वो आपकी बात तो पॉइंट आ गया, वो तो आपकी बिल्कुल बात सही है. बट इस मैच यहाँ पे खराब होता है जब आप 32 पे रन आउट होते हैं, 21 करके, अभी ओवर 10-10 पड़े हैं, बिल्कुल ओवर 10-10 पड़े, 21 करके आउट होते हैं और 20 करके आउट है. यहाँ पे मैच खराब होता है क्योंकि अगेन ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्लो पिच था. अगर एक बैट्समैन 70 करता तब जाके आपके 160-170. बिल्कुल. एंड आई थिंक मेंटली यू शुड हैव असेस द सिचुएशन. जो हम कहते हैं कि गेम अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट वी गो टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक. व्हेन वी कम बैक वी हैव गॉट सम मोर एनालिसिस एज वेल. देखते रहिए, गेम ऑन है.
वेलकम बैक टू गेम ऑन है और यहाँ पर हमारी डिस्कशन जारी है रिगार्डिंग द थर्ड T20 आई बिटवीन पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे, जो जिम्बाब्वे ने जीता है 2 विकेट से। और अपनी डिस्कशन को मजीद बढ़ाएंगे अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ। हफीज़, आपसे शुरू करूंगी, मुझे थोड़ी डिस्कशन करनी है सलमान अली आगा के ऊपर। ही इज़ बिन शॉर्ट ऑफ रन्स इन दिस सीरीज, ही इज़ नॉट लुक्ड एज कन्विंसिंग एज अ बैटर। व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट और उसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हम काफ़ी देर से एक चीज़ डिस्कस करें कि मैनेजमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आए हैं, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स एज वेल, बट मे बी दिस इज समथिंग दैट्स नॉट वर्किंग आउट बिकॉज देयर इज समथिंग मिसिंग इन हिज बैटिंग व्हेन इट कम्स टू T20। देखिए, वो कभी भी T20 की स्टैम्प्ड क्वालिटी होल्ड नहीं करता। रिसेंटली इस्लामाबाद में खेले, नंबर 3 के ऊपर उनके बेहतर परफॉर्मेंसेस आई। फिर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका टेस्ट का बहुत शानदार रन है जो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इस मैनेजमेंट या बिहाइंड द सीन बैठे हुए कुछ लोगों ने समझा कि इनको वाइट बॉल क्रिकेट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट नॉट इन T20। आई थिंक इट वाज टोटली हार्श ऑन हिम कि उसको स्ट्रेट अवे हम T20 का कप्तान बना दें, विच ऑब्वियसली ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ फर्स्ट दैट ही इज़ अ गुड इनफ टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन दिस फॉर्मेट। अभी वो नहीं है, वेरी ऑनेस्ट बताऊं, अभी T20 प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उसको एक मौका मिला और बड़े हाईएस्ट लेवल पे उसको एक एतमाद दे के, उसको कॉन्फिडेंस दे के उसको कहा गया कि आप लीड करें। ये कोई बहुत लंबी प्लानिंग नहीं नज़र आ रही, ये मुझे लग रहा है उसी तरह का कोई एक तजर्बा है जो किए गए पहले, इससे पहले 9 माह में वो फेलियर के ज़्यादा साइड थे, एक आध को कामयाबी नज़र आ गई। मुझे नहीं लगता कि सलमान इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, देयर इज़ नो डाउट। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं उसको राइट ऑफ कर रहा हूँ कि ही कैन नॉट प्ले T20 क्रिकेट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एट द मोमेंट हैविंग द डिफरेंट प्रोडक्ट अंडर योर बेल्ट जो हमारे पास मौजूद है, हमारे सिस्टम में मौजूद है, आई थिंक ही विल स्ट्रगल हिमसेल्फ टू गेट हिज स्पॉट एट नंबर 4, नंबर 5, क्योंकि हमारे पास लोग मौजूद हैं। अगर फ़खर ज़मान एट एनी स्टेज आ जाते हैं, तैयब ताहिर हैं, या और भी हमारे जैसे इरफान की बात की इन्होंने कि एटलीस्ट वो कुछ दिखा रहे हैं को नंबर 6 के ऊपर हार्ड हिटिंग उनके पास मौजूद है। इनके लिए मुझे लगता है कि T20 फॉर्मेट यू आस्किंग टू मच फ्रॉम सलमान अली आगा। इट वाज गुड दैट ही डन वंडरफुल जॉब फॉर इन टेस्ट क्रिकेट एंड आल्सो ही इज डूइंग अ गुड जॉब इन वनडे। T20 मुझे लगता है कि इनके भी स्किल्स डेवलप होने वाले हैं। बिल्कुल। बाजिद भाई, सिर्फ ये इज़ नॉट वन ऑफ देम, बात कलेक्टिव है। अगर हम अब क्योंकि हम उन नंबर्स को डिस्कस कर ही रहे हैं कि आप डोमेस्टिक में जो नंबर्स हम फॉरेन से लेते हैं इंटरनेशनल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बट द क्वेश्चन स्टिल अराइजेस कि क्या फिर सिर्फ इनकी डेवलपमेंट का मसला है या फिर डोमेस्टिक में अब वो क्वालिटी नहीं है कि हम कहें कि यार ये उसकी बेसिस पे हम खिला रहे हैं लड़कों को। देखिए, डोमेस्टिक में अब फॉर इंस्टेंस अगर एक लड़का 3 साल 4 साल टॉप करता है ना, तो उसको ले लें। ये नहीं है कि 1 साल टॉप किया तो ले लें। तो डोमेस्टिक आप क्वालिटी जो आपकी डोमेस्टिक है वो है, बट उसको फिर अहमियत ये दें कि एक लड़का 3 साल टॉप करता है या 4 साल कंसिस्टेंटली रन करता है, फिर वो टीम में आए ना। 1 साल टॉप कर लिया तो बस टीम में, या जैसे PSL में टॉप कर लिया। PSL हालांकि आपका T20 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, उसको हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए, बट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद ही आप टीम में आते हो, फिर ही ये सारा कुछ होता है। आप शॉर्ट मतलब फास्ट ट्रैक करते हो या शॉर्टकट ढूंढते हो तो फिर प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, ये तो बहुत देर से चल रहा है, हम फॉर्मेट्स मिक्स बहुत करते हैं। एक ने टेस्ट मैच में परफॉर्म किया, उसको T20 भी खिला दो, किसी ने T20 में परफॉर्म किया, उसको टेस्ट मैच खिला दो। तो ये ना सिर्फ टीम के साथ ज्यादा है, प्लेयर के साथ भी ज्यादा है। अब सलमान अली आगा, अभी एक क्रिटिसिज्म होगा उसकी, मतलब उसको T20 खिलाया तो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना। जब वो टेस्ट मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है और सबको पता है कि वो उस फॉर्मेट का प्लेयर है, तो आप उसको क्यों एक्स्ट्रा उस तरह बर्डन करते हो? तो अभी देखें, आप 3 टीमें अनाउंस करते हो, आप 3 टीमें सोचते हो कि अलहदा होने चाहिए, बट देन यू हैव टू आल्सो स्ट्रीमलाइन द प्लेयर्स कि यार ये प्लेयर जो है ये हमारे स्पेशली T20 में T20 में जो आपकी सोच है, जो मतलब उसके मुताबिक आपने प्लेयर खिलाना है। उसमें एवरेजेस का इतना रोल नहीं है, उसका आपने स्ट्राइक रेट्स देखनी है, आपने देखना ये T20 का प्लेयर है, ये खेल सकता है। जो टेस्ट मैच क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, वो लंबी गेम है, उसमें आप इनिंग्स डेवलप कर सकते हो, उसमें शायद सलमान अली आगा उसमें खेल सकता है, बट ये इस फॉर्मेट में स्पेसिफिक स्किल चाहिए और सारी दुनिया अब मान चुकी है। हम ये नहीं मान रहे अभी तक, हम अभी तक वही क्रॉस फॉर्मेट कर रहे हैं प्लेयर्स को। बिल्कुल। और जिस तरह बाजी भाई आपने कहा कि PSL एक हमारी एक प्रीमियर हमारी लीग है, एक प्रीमियर हमारा टूर्नामेंट है, तो शोएब भाई 10 PSLs ऑलमोस्ट हो गए हमारे
We haven't seen a batter जो कि निकल के आए PSL से and they just go into the international cricket and stamp their authority. PSL से जो बैटर निकलता है टॉप बैटर, उसको कहें जी 2 साल बाद आपका इम्तिहान हम लेंगे, फर्स्ट क्लास में करके दिखाओ, सिंपल सेट रूल। अगर वो 2 साल कंसिस्टेंटली, अगर वो मुल्तान में भी रन्स कर रहा है, लाहौर में भी कर रहा है, पिंडी में भी कर रहा है, तो 4-5 सर जोड़ के बैठ जाते हैं, देखते हैं यार अब बुला लेते हैं टेक्निकली बंदा साउंड है कि नहीं। अब कई ऐसे प्लेयर हैं जो, अब अगेन मेरा बैटिंग्स को लेना देना नहीं, लेकिन टेक्निकली सारे इनकरेक्ट हैं बेचारे। अगर आपने यही गेम सीखी हुई, यही गेम सीखी, यही गेम सीखा, तो ये कौन सीखेगा, ये कौन सीखा, ये कौन सीखेगा, ये कौन आई मीन ठीक है, इट्स हॉरिबल टू सी। मैंने तो ग्रेटेस्ट बैट्समैन के सामने बॉलिंग की हुई है, बिल्कुल। वो सामने पैड के सामने बल्ला रखते थे, स्पिनर्स को भी पैड के सामने बल्ला रख के खेलते थे। वो सेकंड स्लिप से बल्ले नहीं आते थे उनके, वो दूर से ड्राइव नहीं मारते थे, वो ड्राइव के ऊपर चढ़ के मारते थे ड्राइव। अब मैंने तो रिकी पॉन्टिंग की बॉलिंग की हुई है ना, मुझे तो पता है ना वो क्या करता था। बिल्कुल। अब मैंने तो गैप्स ढूंढने थे बोल्ड करने के लिए। नहीं, वो टेस्ट तो खेलते नहीं था ना रिकी पॉन्टिंग। तो इसमें रोल इस चीज का भी है कि मेंटली कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसकी इस चीज की, वो मेंटली अंडरस्टैंड करेंगे कि ये यार, चीज बच्चों मिसिंग का है तो फिर कसूर उसको नहीं वो है। फिल इन द गैप्स। हमने हीरो वो देखो- बना दिया ना पिछले 5 सालों में, नहीं आपको नहीं, बता रहा हूँ। 25 सालों। अच्छा चले, छक्का लेकिन मुझे मारा। लगता है कि पिछले 5-7 सालों में जो मैंने देखा, हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ या हमारी अंडरस्टैंडिंग फॉर सिलेक्शन वाज ओनली PSL क्राइटेरिया। देखें, जब आप खुद प्लेयर को ये कह रहे हैं कि वो 4 ओवर के इम्पैक्ट के ऊपर सुपरस्टार बनेगा, वो 15 से 20 बॉलों के इम्पैक्ट के ऊपर सुपरस्टार बनेगा, विच वी ऑलरेडी मेड, तो वो क्यों मेहनत करेगा 20 ओवर एक दिन में करने वाली? वो क्यों मेहनत करेगा 200 रन या 150 रन पूरे दिन में करने में? मैं ये नहीं कह रहा कि आपने स्लो क्रिकेट खेलनी है, लेकिन आप अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं, दुनिया के टॉप T20 प्लेयर्स निकालने। कौन है इस वक्त के मौजूदा, कौन है? बाबर आजम टेक्निकली सॉलिड प्लेयर, विराट कोहली टेक्निकली सॉलिड प्लेयर, रोहित शर्मा टेक्निकली सॉलिड एंड कीप हिज शेप व्हेन ही प्लेज हिज शॉट। दुनिया में कोई भी आप प्लेयर निकाल लें, उसकी जब तक उसकी डेवलपमेंट 4-डे क्रिकेट की बेस के ऊपर नहीं खड़ी हुई, वो हमेशा स्ट्रगल करता है। कुछ प्लेयर ऐसे आए हैं जो हमें लगता है कि यार, इवन सूर्या कुमार यादव है, वो टेस्ट इतना अभी कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कितने फर्स्ट क्लास के मैच खेले में, ये हमें पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है 80 या 90 प्लस उनके बिल्कुल first ऐसे, class के बिल्कुल match ऐसे, हैं। बिल्कुल। तो समझने की ये ज़रूरत है कि इन प्लेयरों को हमें ज़रूर ग्राइंड करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को मेक श्योर करना है कि दे हैव टू कम बैक, दे हैव टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में पिछले 2 सालों में मैंने खुद ये देखा है, जब इनको कहा जाता है कि फर्स्ट क्लास खेलो, ये कहते हैं हम इंजर्ड हो जाएंगे। इंटरनेशनल लीग या कुछ और खेलने के लिए इनकी इंजरी बिल्कुल नहीं होती। तो ये माइंडसेट डेवलप हो चुका है, हमने सुपरस्टार्स बना रहे हैं T20 फॉर्मेट में, हम टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन आपने डिफरेंस भी तो क्रिएट कर दिया ना। पहले अगर सबको पता था PSL से सिलेक्ट होना है, अब हर बंदा आए कर रहा है कि चैंपियंस कप से सिलेक्ट होना है, तो वो उसकी तरफ कोई जा ही नहीं रहा कि भाई मैंने कायदेआज़म ट्रॉफी खेल के सिलेक्ट होना। नहीं, वो भी आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि चैंपियंस कप 4-डे का भी होना है। बिल्कुल। अगर एक चीज़ नहीं, मुझे पहली बात तो मुझे लगता है कि ये बेहतर स्टेप है। चैंपियंस कप को इकट्ठा करना, एक को कंपेटिटिव क्वालिटी क्रिकेट खिलाना, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये फिर ये गलती ना कर दें कि यही सब कुछ है, इसके अलावा भी पूरी डोमेस्टिक हाँ, है, ओनर इसके सिर्फ अलावा इसमें ना भी है। सारा कुछ है। बिल्कुल। जब तक प्लेयर उस सारी ग्राइंडिंग से नहीं निकलेगा, उस प्रोसेस से नहीं निकलेगा, आप रिफाइंड नहीं कर सकते। बाजिद भाई, आपने PSL, यू सीन इट अप क्लोज, तो इतने एडिशंस में हैव यू सीन अ बैटर जिसको हम कह सकें कि यार इसने सारे सीजंस में डोमिनेट किया, इंड इज रेडी फॉर पाकिस्तान, अपार्ट फ्रॉम बाबर आजम? पाकिस्तान का बैटर मुझे तो सिर्फ एक ही समझ आता है जो रिसेंट पास में मैंने देखा है, कौन? साइम अयूब। इट्स नॉट फ्रॉम साइम PSL, हाँ। पर मुझे थोड़ा सा ये उसके अंदर वो ग्लिम्स नजर आते हैं कि ही इज द मैन, जो मैं 10 सालों में अगर किसी एक बैट्समैन को टैगिंग करूं तो एक वो है कि वो 15 सालों वाला है, जिस तरह आपने पहले भी कहा था, बट हैव यू सीन एनीवन? 10 साल जो खेलेगा PSL, वो तो अब रिटायर हो चुका होगा। 10 साल PSL में बैटर्स आपके पास फिर भी नहीं आए, बॉलर्स आए हैं, बैटर्स नहीं आए। बैटिंग का स्किल जो है ना, वो ज़रा लेट डेवलप होता है। उसमें सबसे अच्छी आप बैटिंग करते हैं जब आप 28-30 के हो जाते हैं, तो वो टू अंडरस्टैंड योर गेम ज़रा टाइम लगता है। ये कह देना कि जी PSL से ही प्लेयर निकलेगा, वो ऐसे नहीं है। अब IPL समझे दरख्त की शाख है, बिल्कुल। ठीक है, उसकी रणजी ट्रॉफी नीचे खेल जरूर, रहे हैं वो, बिल्कुल।
वहाँ से वो प्लेयर आ रहा है, फिर वो आईपीएल में पिक होता है और वो फिर शाख से एक शाख है उसकी। हमारा अगर आपने सिर्फ पीएसएल ही दरख्त है तो फिर आपकी बेस नहीं है ना। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर आपकी बेस नहीं है या ट्रंक नहीं है दरख्त की, तो फिर आपका वो सिलसिला बनता ही नहीं है। आप कंपेयर कर रहे हो उन प्लेयर्स के साथ जो कि थ्रू द सिस्टम डेवलप हो के आए हैं। आप compete उन प्लेयरों से कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो शॉर्टकट। वो शॉर्टकट से आपके प्लेयर डेवलप नहीं होने वाले। और हमने ये जैसे वर्ल्ड कप में बात की थी कि शादाब इनफ अब जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है क्योंकि वो टीम से ड्रॉप हो गया। क्यों ड्रॉप हो गया? क्योंकि उसका बॉल नहीं गिर रहा था। क्यों बॉल नहीं गिर रहा था? क्योंकि उसने 7 सालों में 17 या 18 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, जिसमें से 7-8 टेस्ट मैच थे। तो वो तो तब उसको आई है जब वो टीम से बाहर हो गया है, जब उसको सब कह रहे हैं कि तेरा बॉल नहीं गिरा, अब जाके उसने 5-6 फर्स्ट क्लास मैच खेलना शुरू किया। क्योंकि उससे पहले तो कोई नहीं खेल रहा था ना। बट कुछ ऐसे भी तो हैं हु आर ग्राइंडिंग, बट उनको कोई पूछता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल उमर अमीन वाज डिस्कार्डेड टू अर्ली, नाउ ही इज एट द प्राइम, बट ही नोज कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का पाथवे नहीं है उनके लिए। अब करेक्ट, अब जब वो प्लेयर डेवलप हो गया तो उस वक्त उसको डिस्कार्ड कर दिया। ये काफ़ी मतलब ये आपकी बात नहीं है, ये काफ़ी प्लेयर का तो बहुत जल्दी खिला देते हैं। उसके बाद जब वो प्लेयर बन जाता है तो वो फिर टीम से बाहर रहता है। उमर अमीन अब जाके सारे कह रहे हैं कि उमर अमीन बहुत अच्छी बैटिंग, जब ये गया था तब भी इसकी बड़ी तारीफ हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली बहुत अर्ली था करियर का। अब जाके इसने अभी एक साइड मैच में श्रीलंका के खिलाफ 180 भी किया इसने। बट वो अब आपके सेलेक्टर्स आप कहते हैं कि सारा कुछ देखते हैं, तो सेलेक्टर्स ये फिर सारा कुछ देखें। जो ऑस्ट्रेलिया के माइकल हसी का आजकल ट्विटर पे भी चल रहा है, वो 30 साल पे उसका डेब्यू हुआ है और पता नहीं 35 के 70 फर्स्ट क्लास सेंचुरियाँ थी, कुछ ऐसे थी उसकी, तब उसको मौका जब वो आया और फिर भी मतलब नंबर 1 प्लेयर हो गया। तो वो जब पीछे इतने सारे रन्स लगे हों जब तक, तो आपको अपने आप रन्स कैसे निकालने हैं। साउथ शकील के एग्जांपल अभी उसने 100 किया, उसको रन्स करने आते हैं। वो स्पिनिंग ट्रैक था जैसे भी था, उसके माफिक ट्रैक था, और उसने जो 100 किया वो बाकी नहीं कर सके क्योंकि वो उसके पीछे रन्स थे, 3-4 सीजन्स के रन्स थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट। वो तो टेक्निकली वनडे के लिए भी लग रहे थे ही सूटेड, बट पाकिस्तान डिसाइडेड किसी ने विराट कोहली से पूछा ना आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इतनी क्यों दे रहे हैं, उन्होंने कहा क्यों ना दें, और अगर नहीं देंगे तो पीछे जो लाइन लगी हुई बैट्समैन की वो मुझे इस तरह रिप्लेस कर देंगे। अब ये वो बंदा बात करे जिसके 70-100 हैं, वो भी तो रिलैक्स हो सकता था ना। और वो प्रोफेशनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहा कि मैं ग्रांटेड प्लेस है मेरी, मैं विराट कोहली हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा और मैं इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं लेके आऊँगा तो एक लाइन लगी हुई है मेरे पीछे। So everybody is replaceable. Everybody in this world Is replaceable. देखो ना मेरा पॉइंट वो ले गया। चलिए मैंने आपका कहा था ना ब्रेक तो नहीं है। अच्छा ऑन एयर है, सॉरी। मैं नाज़रीन को बताऊं ब्रेक पे भी ये इतना ही बोलता है भाई। बट थिंग इज यार देखो ना माइंड सेट फर्क है ना। अब क्या करें इस चीज़ का। वो कह रहा है कि वो रणजी ट्रॉफी से आते हैं ऊपर तो तब आईपीएल में सेलेक्ट होते हैं, यहाँ पीएसएल में आते हैं फिर पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होते हैं, फिर कहते हैं 2 साल खेल लो फर्स्ट क्लास। नहीं यहाँ तो कुछ key elements जो है वो missing है। फॉर्मूला है नहीं, 500-600-700 ओवर नहीं करोगे बॉडी आएगी नहीं यार। इफ यू जस्ट एक साल आप खामोश रहना सीख जाओ ना, आप बोलना भूल जाते हो, तो क्रिकेट तो बड़ी दूर की बात है। सिंपल सी बात है, इस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे आप, तो कैसे आप उस पर। ये सारे लोगों का ख्याल है जी कि मैं 2-3 हफ्ते रेस्ट करता हूँ उसके बाद मेरी बॉडी रिकवर करती है, और ये सब झूठ है। ये अगर आपने बड़ी अपनी तस्वीर देखी हो मिचेल स्टार्क की, सॉरी मिचेल जॉनसन खब्बा फास्ट बॉलर किया था, एंड्रू साइमन था और वॉटसन था और जॉनसन था ना, बिल्कुल रिप्ड थे। बिल्कुल। अच्छा ये उनका ऑफ सीजन ट्रेनिंग के सेशन थे। ऑफ सीजन का रेस्ट का मतलब होता है कि आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल सेटअप्स कर रहे होते हैं। बट अगेन यार इस चीज़ को समझने के लिए सिस्टम एक डेवलप करना पड़ेगा, एक बड़ी पढ़ी लिखी सोच चाहिए, एक पूरा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, फिर इनको खोल के बुलाना पड़ेगा कि बेटा ये प्रोसेस है। अब पीसीबी कर दे ना, साइन कर दे, जो भी है 2 साल जब तक फर्स्ट क्लास में टॉप नहीं करेगा उसको हम सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, खत्म होगी पीरियड। बिल्कुल लॉस बना लो ना। मैं तो कहूँगा फ्रेंचाइजीज भी देखें कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी वालों को, ना इग्नोर करें उनको तो खैर कोई फ्रेंचाइज पूछती नहीं, बिजनेस नजर आता है। बिजनेस
रिमेंबर दिस, फ्रेंचाइजी मॉडल इज अ बिजनेस मॉडल। उनको पैसा बनाना, उनको उस प्लेयर पे पैसा लगाना है जो वो करके दे। वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। रिमेंबर दिस इज अ नेशनल स्ट्रक्चर। इस नेशनल स्ट्रक्चर में आप चीट कोड नहीं लगा सकते। अब आपने कितने टेक्निकल, खुद कह रहे हैं, बाजीद से पूछ लें, सारे टेक्निकल इनकरेक्ट प्लेयर हैं। And that's one of the reasons कि ग्राइंड नहीं रही। अब obviously. एग्जांपल्स अगर आप फंस रहे हो struggle तो की सोचो वजह अगर वॉन होता फिर आप बात नोट की, तो वॉन ही तो फिर तो उधर से ही कर देना था। तो वो तो अजाब था एक बंदा। बिल्कुल। तो क्या कर लेते फिर? तो जैम्पा नहीं खेला जा रहा। ठीक, जैम्पा ठीक है, वॉन नहीं, फिर क्या होता फिर? that was a different gravy. एग्जैक्टली कादर भाई होते फिर, Yeah. सकी होता। सकी कोई छोटा प्लेयर है, छोटा बॉलर है, उसको तुमने क्रेडिट दिया ही नहीं बेचारे को। वो तो हमने वैसे ही उसको क्या कहते हैं वो लटायर कर दिया हमने उसको। हैं? 2000 में उसे लटायर कर दिया उसको। ये हमारा एक ऑलराउंडर बोलता था ना, मैं क्या रिटायर होता है, लटायर नहीं, कहना जी बस ठीक है। बट वो 2000 में हमने उसको खत्म कर दिया था। ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ ऑल टाइम। और मैं पिट रहा था कि इसको ख्याल कर लो इस बेचारे का, इसमें से 5 साल निकल सकते हैं और कर लेते हैं, नी रिप्लेस उसको थोड़ा सा कर लेते हैं, बोन शुन शेव करके उसको चला लेते हैं। लेकिन नहीं, मेक श्योर किया कि वो बाहर निकल जाए। वो निकल गया। सो अगेन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार वो बहुत मुश्किल ले रहा था यार, बहुत मुश्किल ले रहा था। मुरली को खेल लो, नहीं खेल सकते। बिल्कुल। बट अगेन अगेन माइंड सेट फ़र्क है, ईरा फ़र्क है। मैं बच्चों को बिल्कुल ब्लेम नहीं करता, मैं इन बच्चों से कोई तवक्को भी नहीं रखता और ब्लेम भी नहीं करता। बस ठीक है यार, ये बेचारे ऐसे ही देखा उठा खेले, ठा अंदर आ गए, बस दैट्स इट। बिल्कुल। बिल्कुल। हफीज़ भाई, अगर बात करें की टेकअवेज की फ्रॉम दिस सीरीज, एंड ऑफ कोर्स कीपिंग इन व्यू कि अभी एक और सीरीज जो है वो बिल्कुल इट्स ऑन द डोर स्टेप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। देखें, ये वाली सीरीज़ तो एक डिफरेंट जोन में खिलाई गई। एक आपने नए लड़कों को चांस देना था, एक सोच थी जो इसके पीछे थी, बिकॉज दिस वाज द ओनली चांस जहाँ पे आप यंगस्टर्स को ओपन हार्टेडली खिला सकते थे और आपने खिला दिया। अब यहाँ पे ये कितने रेडी हैं, ये एक फेयर असेसमेंट आपके सामने भी आ गई है और इनके सामने भी चली जाएगी। लेकिन जो अगली सीरीज़ है वहाँ से चैलेंज आपका स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वो एक कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, वहाँ की कंडीशन आपको चैलेंज करेंगी। अभी मुझे लगता है ज़ाती तौर पर कि पाकिस्तान की जो बेस्ट टीम है वो खेल रही है T20। जो भी बेस्ट पॉसिबल टीम थी, जो रह गए थे वो भी आ गए हैं। बाबर आ गया, रिजवान आ गया, शाहीन आ गया इन T20। वो पूरी टीम नहीं खिला रहे, उन्होंने बचा के रखा हुआ है टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे माइंडसेट का मसला है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोचती है कि T20 सक्सेस इज एवरीथिंग। उनकी सक्सेस क्या है? टेस्ट क्रिकेट। प्रायोरिटीज, अब प्रायोरिटीज की बात है ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा प्रीमियर बॉलर इस वक्त अगर आप जाएंगे तो 2 बंदे हैं, एक शाहीन और एक नसीम है, देयर इज नो डाउट। वो हमारे इस वक्त के सुपरस्टार्स हैं। हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं उस फॉर्मेट में जो अगली टीम अपने मेन बंदे खिलाए नहीं। 5 से 6 बंदे उन्होंने उनको रेस्ट दिया है। दे सेविंग देम फॉर वन डे बिकॉज ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी कमिंग वेरी सून, एंड देन द टेस्ट क्रिकेट एज प्रायोरिटी। हम अपने मेन बंदे को ड्रॉप कर रहे हैं, ऑपोजिट चल रहे हैं। हम ऑपोजिट। तो मर्जी फिर रहना दिया ना, पूछो ना साढ़े को। बिल्कुल। बट ऑब्वियसली द टेक अवे फ्रॉम दिस देखिए मैं समझता हूँ कि एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ गई वेयर द टैलेंट इज स्टैंडिंग एट द मोमेंट। इफ यू कैन नॉट बीट दिस जिम्बाब्वे टीम इन जिम्बाब्वे, इट मीन्स यू नीड टू पॉलिश योर स्किल्स अ लॉट, यू नीड टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट रेगुलरली। ये मैनेजमेंट के सामने भी इनके स्किल्स खुल के आ गए। ऑब्वियसली उन्होंने को 3-4 सेशंस प्रैक्टिस में भी किए होंगे। तो वो जो बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया कैंपेन्स के ऊपर की जाती हैं आजकल, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है सोशल मीडिया। और हमारे बहुत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं वो स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। वो अब जर्नलिस्ट तो रहे ही नहीं, उनकी अपनी एक स्पोक्स पर्सन की राय है। वो जिसको चाहे जो मर्जी बना दें, जिसको मर्जी चाहे निकाल दें। वो ऑब्वियसली ब्रांड्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली हम वहां से सिलेक्ट करते हैं। हाँ। ये नहीं कि ये प्लेयर अच्छे नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इनकी जरूरत ये है कि एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये भी लर्न करें, वापस आके अपने स्किल्स को पॉलिश करें। और मैनेजमेंट भी इनके मुतालिक इनकी जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन कर ली है उसके ऊपर इनके स्किल एनहांस करने के ऊपर काम। बिल्कुल। वेरी क्विकली बाजिद भाई, 3 नाम अगर हम देख लें, सुफियान एज अ रिस्ट स्पिनर और तैयब ताहिर और इरफान नियाजी इन द मिडिल ऑर्डर, आर दीज नाउ अ फ्यूचर फाइंड फॉर पाकिस्तान? देखिए, सुफियान पे तो आप ज़ाहिर है रिस्ट स्पिनर इन T20 क्रिकेट। अब्बास अफरीदी का आपने नाम लिया नहीं लिया? अब्बास अफरीदी भी आई थिंक जो भी ये खेला है ऑस्ट्रेलिया में और इधर, उसने बॉलिंग बुरी नहीं की और उसके पास वो वेरिएशन है एंड व्हाटएवर लिमिटेशंस ही हैज,
वो बड़ा क्लेवरली इस्तेमाल करता है T20 क्रिकेट में स्पेशली। तो वो एक आपके पास आया और मिडिल ऑर्डर में आपको देखना पड़ेगा। ये आई वाज इरफान से जितनी उसने बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली, ये तो जिम्बाब्वे के ऑस्ट्रेलिया में 1-2 इनिंग्स उसने बहुत अच्छी खेली है, तो उस पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आपका मिडिल ऑर्डर का ही है, मिडिल ऑर्डर आप हल नहीं कर रहे और वो सिचुएशन बढ़ती जा रही है, ऐसे कम नहीं हो रही, वो सिचुएशन बढ़ती जा रही है। अभी भी आप फिर भी रिलाई करेंगे कि जो ऊपर से रन्स हो जाएं, 1-2-3 आपको मैच जिता दे, 1-2-3 आपको एक मैच जिता देगा, 2 मैच जिता देगा, लेकिन मोस्टली जो क्रक्स आता है वो मिडिल ऑर्डर पे ही आता है, वहाँ पे आपने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया। तो तैयब ताहिर को अगर आपने आइडेंटिफाई किया, गिव हिम अ रन। इरफान को अगर आइडेंटिफाई किया, गिव हिम अ रन। मसला ये है कि अब जो T20 वर्ल्ड कप है 2026 में है, सब टीमें जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी में लग गई हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया की देखी, उन्होंने जो प्लेयर्स खिलाए हैं वो प्लेयर्स वो खिलाए हैं जो वो सोच रहे हैं कि इनमें से वर्ल्ड कप खेलेंगे, 15 में से कोई 7-8 प्लेयर जो हैं ये वर्ल्ड कप के लिए हम तैयारी करेंगे। तो अभी भी वही आइडेंटिफिकेशन अभी पाकिस्तान की हुई नहीं, लेकिन उस तरफ जाना चाहिए। अगर आप अभी वो आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे और अगर आप वही सोच रहे हैं कि आपका 1-2-3 ही, जो कि अभी तक मुझे चेंज नहीं नजर आई, 1-2-3 ही आपको 160-70 पे लेके जाएगा, तो अगले वर्ल्ड कप में फिर आप पीछे फिर वही स्ट्रगल शुरू हो जाएगी। बट ऑब्वियसली आई थिंक दिस इज अ लॉन्ग हॉल प्रोसेस व्हिच वी ऑल बिलीव इन, और आने वाले वक्तों में हम यही देखेंगे। बट थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच हफीज भाई, थैंक यू वेरी मच बाजिद भाई फॉर जॉइनिंग अस एंड बीइंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गेम ऑन थ्रू आउट दिस Zimbabwe transmission. Thank you very much to you as well, Hijab, and we hope that you have enjoyed every bit of Game On. Of course, it was a pleasure to hear so many opinions, so many stories, and everything in between the breaks and in between and off air as well. You know, like Shoaib bhai said, कि off air भी हमारी बहुत discussion चलती है. तक ही रखने Definitely, but nonetheless, it was great having you being part of the Game On and PTV family. I enjoyed it immensely, and I hope कि हमारे viewers ने भी coverage बिल्कुल enjoy की होगी. And we'll see them soon. Absolutely, we'll be seeing you very, very soon indeed as well. And a big thank you to all of you, our viewers, and especially a big thank you to all our team, of course, on the back end as well, which includes all the technical staff and everybody who's been involved with Game On. आपसे जब अगली दफ़ा मुलाकात होगी तो बहुत सारी बातें फिर भी होंगी, but यही था आज का प्रोग्राम और यही थी पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज. And of course, we won it 2-1, and it is still a time to celebrate as well. From me, Hijab, and our entire team of PTV Sports, it's goodbye. Game On है.